चोरों ने घर की खिड़की काटकर घर में रखे सोना चांदी व अन्य सामग्री को किया पार। पुलिस को जानकारी देने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्यवाही। रिपोर्टर नागेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा पांडे, हमारी पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं आज की खबर की ओर। खबर है ताला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिछिया खुर्द में मदन मोहन चतुर्वेदी जी के घर में चोरों ने घर में रखी लगभग 5 से 6 लाख की सामग्री किया पार, जैसे सोने का जेवर 1 तोला, 2 लॉकेट, 25,000 नगद, 10-10 तोला की बिछिया, झुमका, बिजुरी, 2 सलाई, 6 सोने की लॉकेट, कपड़े, फूल का लोटा आदि सामग्री किया पार। जब इस घटना की जानकारी ताला पुलिस को दी गई तो उसके बाद भी ताला पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया। मदन मोहन चतुर्वेदी जी ने बताया कि चोरी करने वाले मेरे घर के पड़ोसियों की मिली भगत के सहजे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मेरे पड़ोसियों द्वारा मुझसे कुछ दिन पहले कुछ व्यक्तियों द्वारा मेरे घर के बारे में पूरी जानकारी भी ली गई थी। उसके कुछ दिनों बाद ही यह घटना मेरे घर में हो जाती है। जब इस संबंध में पूरी जानकारी पुलिस को दी गई और कुछ नंबर भी दिए गए जिससे साइबर क्राइम के जरिए घटना का खुलासा हो सकता है, लेकिन आज तक ताला पुलिस ने सिर्फ आश्वासन ही दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी मदन मोहन ने कहा, यदि समय रहते घटना का खुलासा और हमको न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदार ताला पुलिस होगी। हाँ जी बताइए, नाम क्या आपका? मेरा नाम श्यामलाल चतुर्वेदी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरे छोटे भाई के यहाँ 7 नवंबर को चोरी हुई। चोरी की घटना की स्थल की रिपोर्ट तत्काल सुबह की गई, लेकिन ताला पुलिस की निष्क्रियता की वजह से चोरी का खुलासा नहीं हो सका। यदि वास्तव में सही विवेचना हो जाती तो 2 से 3 दिन में खुलासा हो जाता। कई संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नंबर भी लोकेशन के लिए दिए गए, लेकिन ताला पुलिस द्वारा सर्वर को भेजा ही नहीं गया, या भेजा गया तो आज तक क्यों नहीं आई रिपोर्ट। तो इसलिए में साफ साफ जाहिर होता है कि ताला पुलिस की निष्क्रियता है और ताला पुलिस से चोर मिले हुए हैं, इसलिए चोरी का खुलासा नहीं हो रहा। मेरा निवेदन ये है कि सभी लोगों से, टीआई से या संबंधित डीजीपी या एसपी साहब से, कि तत्काल इसका सघन विवेचना कराकर और जांच रिपोर्ट दें तो निश्चित रूप से चोरों का खुलासा तत्काल हो जाएगा। चोरी बाहर के व्यक्तियों की हुई नहीं है, यहीं के लोकल 1 से 2 किलोमीटर के अंदर के लोग चोरी किए हैं। चोरों को संदिग्ध मोबाइल भी दिया गया है, लेकिन ताला पुलिस द्वारा निष्क्रियता दिखाई जा रही है, जिससे खुलासा नहीं हो सकता। मौके में आकर अभी यहाँ पे कोई भी देखा है क्या? मौके पर यहाँ उसी दिन जब रिपोर्ट हुई है तो रावत सर आए थे, लेकिन आश्वासन दे के चले गए। एसडीओपी भी आए, लेकिन वो भी आश्वासन दे के चले गए। किसी प्रकार की सक्रियता चोरों के प्रति नहीं दिख रही है। ये रावत सर कौन है? ये रावत एएसआई हैं जो ताला में पदस्थ है। टीआई की अनुपस्थिति में वो टीआई के भी चार्ज में थे, लेकिन वही तो सबसे बड़ी लापरवाही की है, नहीं तो आज तक चोरों का खुलासा हो जाता। जी हाँ। आप लोगों के द्वारा जो कोई लोकेशन दिया गया है क्या? हाँ, लोकेशन दिया तो गया। आधार पे काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। तो आगे आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो मोबाइल नंबरों की सूची दी गई है संदिग्ध व्यक्तियों की, उन्हें तत्काल लोकेशन में लें। निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से लोकेशन ले ली जाएगी तो चोरों का खुलासा हो जाएगा। यानी उन लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे नहीं कदम उठाएंगे। क्या आत्महत्या के लिए मजबूर है सभी? कोई चारा ही नहीं है इनके पास। सारी संपत्ति लुट गई, वो आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे। क्या ले गए चोरों ने यहाँ से? चोर यहाँ से सोना चांदी, कपड़ा लत्ता और कुछ फूल के बर्तन, ये सब ले गए, कुछ नहीं बचा। मतलब आप लोग चाहते हैं सही ढंग से बिल्कुल सही जांच हो और चोरों का खुलासा हो। चलिए ठीक। क्या नाम बताया अपना? श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक, धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या भैया? मदन मोहन चतुर्वेदी। कहाँ से हैं? बिछिया। क्या घटना घटी? मेरे घर में चोरी हुई। कौन से घर में चोरी हुई? ये पुराने घर में। किसने चोरी की है? किया है हमारे पड़ोसी। जी। इसकी सूचना आपने दी है कहीं? जी। कहाँ दी? थाना में दिया। क्या अनुशासन मिला वहाँ से? कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हमें न्याय मिलना चाहिए। जी। चोरी में क्या क्या चुराया गया? चोरी में 5 किलो सोना है, 5 किलो चांदी है और सोना है और फूल के थाली हैं, धोती हैं और जयपुरी रजाई है। इतने ही सामान मेरा इनसे पुराने घर से
निकाल लिया गया। जी। शक के दौरान पे आपने सूचना दी, वहाँ पे दी तो क्या वहाँ से अनुशासन दे रहे हैं? मैंने ताला था एसपी जिला मैहर एसपी साहब के पास में गया, उनसे मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं फिर उनसे वापस हुआ, मैं ताला थाना में दिया, एप्लीकेशन दिया, नामजद दिया, फिर मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं की गई, मेरा टोटल दबा दिया गया। और मैं रावत सर ताला इंचार्ज थाना ताला इंचार्ज थे उस समय। टीआई साहब का ट्रांसफर हो गया था बदेरा थाना में, रावत सर इंचार्ज में थे। तो रावत सर मेरे से मोबाइल लोकेशन मंगवाए, नंबर मंगवाए, तो मैंने 8-9 नंबर लेके गया रावत सर जी के पास। रावत सर जी ताला थाना वाले उस मोबाइल नंबर को अपने पास लिए मेरे से बोलते हैं कि मैं पुलिस के द्वारा मैहर जिला में मैं भिजवा दिया हूं आपके लोकेशन के लिए। मेरा नंबर लोकेशन नहीं पहुंचाया गया। रावत सर जी स्वयं झूठ बोल रहे हैं। अब मेरा नंबर लोकेशन दबा दिया गया ताकि इनकी खुलासा न हो पाए। मैं रावत सर जी से मैं बोलता हूं कि आपके पास कौन ऐसा नेता ताकतवर मिला हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बढ़कर ये नेता है? रावत सर जी मुझे जवाब दे। अब मैं जिला अधिकारी कलेक्टर महोदय इस चैनल के माध्यम से मैं आज बोल रहा हूं कि रावत सर जी बताएं कि ऐसे कौन ताकतवर नेता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से बढ़कर के ये नेता है? प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि इनके नेता बड़ा होता है? मैं श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं अपील हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी गुहार सुना जाए। अपने आईजी डीआईजी संभागीय अधिकारी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ताला थाना के द्वारा मेरी कानूनी कार्रवाई की जाए। अब मुझे दया का भीख मैं मांगता हूं, अब मुझे निष्पक्ष न्याय दिया जाए। कितने तारीख की घटना है ये? 7 नवंबर की। अभी तक पुलिस वाले जांच कोई करने नहीं, कोई नहीं आया। साइबर वाले ले गए, मोबाइल लोकेशन ले गए, ताला थाना से दबा दिया गया। जी। आप विपक्ष के नेता श्री माननीय जीतू पटवारी साहब से मैं अपील करता हूं, मैं भीख मांगता हूं, अपनी गुहार लगाता हूं कि विधानसभा में मेरी आवाज रखी जाए, क्योंकि शासन प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई न की जाए, मुझे जो सीबीआई के द्वारा जांच कराई जाए। मैं जानता हूं कि इतने नंबर गए होते चोरों का पता सब खुलासा हो जाता। ये सिर्फ रावत सर जी ताला थाना से दबाया गया। विवेचना किसको दिया गया? ये रावत सर जी थे। रावत सर किस पद में है? एसआई थे, उन इंचार्ज में थे। जी। तो अभी यहाँ पे जांच कर घटना में जांच करने नहीं आए? की गई। अच्छा, ठीक। मैं वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह दादा भाई को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस विवेचना में आगे आए और हमारी कार्रवाई करवाएं और हमारी दया करें। चलिए ठीक। घटना यहीं पे हुई थी जो यहाँ पे सामने दिख रहा है? जी। चलिए ठीक। क्या नाम बताया अपना? मदन मोहन चतुर्वेदी। ठीक भैया।